दोस्तों, एक समय का बात है। एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरो की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफर करना था और उसे कहीं पहुंचना था। सफर के पहले ही दिन एक चोर की नजर उस आदमी के हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उसे आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरे को चुरा लूंगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 9 या 10 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसीलिए वो जल्दी से सो गया। जब उस आदमी की सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में डाल दी। और उस आदमी के पास कौन सोया हुआ था? वह चोर ही सोया हुआ था। यह सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उसे आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ ना मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 रहे थे, तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह आदमी उठा। उसने अपने हीरो की पोटली उस चोर की बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख ली। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा, उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि मैं रात मैंने कुछ गड़बड़ की है। शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होती ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने हीरो की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह के 5 बजे उठा, अपनी हीरो की पोटली चोर की बैग से निकलकर अपने बैग में वापस डाल दिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया, वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर जाता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, मालिक था। वो हीरो की पोटली तेरे ही पास थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी परिवार ने उसे अपने यहाँ ब्राह्मण भोज पर बुलाया और दान में उसे एक बकरा दिया। बकरे को पाकर वो बड़ा खुश हुआ और खुशी से अपने घर जाने लगा। रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ते में ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर 3 ठग के मन में उस बकरे को चुराने का विचार आया। तीनों ने उसे हथियाने की योजना बना ली। तीनों अलग अलग हो गए। ब्राह्मण के पास से गुजरते हुए एक ठग ने उनसे कहा, क्या पंडित जी, एक ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है आपने? ब्राह्मण ने कहा, अंधे हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कुत्ता नहीं बकरा है? इस पर ठग ने कहा, मेरे काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? ब्राह्मण ने उसे भी झिड़का दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी और दूर आगे जाने के बाद ब्राह्मण को तीसरा ठग मिला और उसने पूछा, पंडित जी, इस कुत्ते को पीठ पर लाद के जाने का क्या कारण है?
इस बार ब्राह्मण के मन में शक आया कि कहीं उसकी ही आंखें तो धोखा नहीं खा रही है, इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। और उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरे को अपने कंधे से उतार दिया और अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। उसके आगे जाते ही तीनों ठग बकरे को वहां से उठा ले गए और उसे मारकर उसकी दावत खाई। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार झूठ को भी मेजॉरिटी में बोलने पर वह सच जैसा मालूम पड़ता है और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं और बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकोगे, अपने खुद के गिरेबान में झांकोगे, तो आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, उसका नाम सुरजीत था। एक दिन सुबह में सुरजीत टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी से पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सुरजीत ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। सुरजीत चकित रह गया, उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सुरजीत ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर जाकर रुका। सुरजीत इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा, हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सुरजीत की दृष्टि से गायब नहीं हो गया। सुरजीत एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। सुरजीत को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सुरजीत ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करता रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। अपनी आदतों को बदलने दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चले।